हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इलिस्ट्रेशन 43 तक अपने कवर कर लिए थे पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक के, और आज हम इलिस्ट्रेशन 44 से कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलिस्ट्रेशन 44 को रीड आउट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें बोली गई हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए, बी और सी ये तीन पार्टनर्स हैं एक फर्म में। आगे यहाँ पे कहा गया है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल स्टूड एट 4 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ एंड 2 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। तो इन तीनों की हमें कैपिटल्स दी हुई हैं। 1 अप्रैल 2018 की ये कैपिटल्स हैं, तो डेट पे कॉन्सेंट्रेशन ज़रूर करना। आगे यहाँ पे बताया गया है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड ए वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ। ए को जो है 5000 पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कितना? 10% पर एनम। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 3 लाख वॉज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव आइटम्स। तो भाई इस साल जो हमारा साल खत्म हुआ वो 31 मार्च 2019 को हुआ। इट मीन्स कि 1 अप्रैल 2018 को साल शुरू हुआ था। ये हमें ओपनिंग कैपिटल्स गिवन थी तीनों पार्टनर्स की 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपीज़। और यहाँ पे साल के अंत में हमें प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपीज़ हुआ। और हमें बताया गया कि ये प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन हमने ये अबव आइटम्स को कंसीडर ही नहीं किया। इसका मतलब ना ही मैंने ए को सैलरी दी और ना ही मैंने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। तो दो चीज़ें मैंने यहाँ पे गलत कर दी। आगे है शो योर वर्किंग क्लियरली, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर। तो अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई ये जो गलती हो गई है ना, इसको सुधारो और एक रेक्टिफाइंग एंट्री, एक एडजस्टमेंट एंट्री हमें करके दिखाओ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था इलिस्ट्रेशन 44। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसकी समरी बनाएंगे हर बार की तरह। ठीक है, तो समरी बनाते हैं इलिस्ट्रेशन 44 की। तो देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे हमें बताया गया था कि ए, बी एंड सी तीन पार्टनर्स थे। ठीक है, तीन पार्टनर्स थे। इनकी ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखी थी, कैपिटल दी हुई थी यहाँ पे हमको। कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी हमको। तो यहाँ पे तीनों की कैपिटल हमें कितनी कितनी दी थी? ए की कैपिटल थी 4 लाख, बी की कैपिटल थी 3 लाख और सी की कैपिटल थी 2 लाख। तो इतनी इतनी हमारी यहाँ पे कैपिटल्स हो गई। उसके बाद हमें बताया गया कि हम ए को सैलरी देना भूल गए। ठीक है, एरर्स क्या क्या हो गए, मैं यहाँ पे एरर्स लिखता हूँ। एरर्स क्या क्या गलतियां हो गई? तो दो गलतियां हुई। पहली गलती क्या हुई थी? एज सैलरी रुपीज 5000 पर मंथ ओमिटेड। ए की जो सैलरी थी 5000 पर मंथ वो हमने ओमिट कर दी, भूल गए हम, ए को सैलरी नहीं दी हमने। अगली बात हमने क्या कर दी? अगली यहाँ पे गलती ये हो गई कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ओमिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी भूल गए। ठीक है, तो ये दो गलतियां हो गई। आगे हमें बताया गया था कि इस साल का हमारा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। ठीक है, तो इस साल का प्रॉफिट 3 लाख था, जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट कंसीडरिंग अबव 2 पॉइंट्स। तो ऊपर ये जो मैंने 2 पॉइंट्स लिखे इन दोनों को कंसीडर ही नहीं किया, और मैंने क्या किया? प्रॉफिट बांट दिया पार्टनर्स के बीच में, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट को। और आगे यहाँ पे अब कहा गया कि भाई आप एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखाओ। एडजस्टमेंट एंट्री मांगी गई है हमसे। अब यहाँ पे पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे 1:1:1 आएगी। ठीक है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले ये इलिस्ट्रेशन हमारा कौन सा है भाई? इलिस्ट्रेशन था हमारा 44। इलिस्ट्रेशन 44 था ये। और हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? नोट बनाएंगे। हर क्वेश्चन में हम नोट बनाते हैं सबसे पहले, तो नोट बनाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आएगा पर्टिकुलर्स के लिए, पर्टिकुलर्स।
सेकंड कॉलम हमारा यहाँ पे कौन सा आएगा, फर्म के लिए आएगा सेकंड कॉलम, फर्म। और उसके बाद जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम्स आएंगे। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, तो 3 कॉलम्स आ जाएंगे ए, बी और सी के लिए, ठीक है। 3 कॉलम्स बना दिए हमने। उसके बाद हम सब कॉलम्स बनाएंगे, इन सब कॉलम के अंदर डेबिट क्रेडिट नाम से। तो डेबिट और क्रेडिट नाम से इन सभी कॉलम्स में हम लोग सब कॉलम्स बनाएंगे अब, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे बना दिए हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो भाई सब कॉलम्स भी हमने बना दिए। अब आते हैं भाई क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया कि हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट बांट दिया। लेकिन प्रॉफिट जो हमने बांटा, प्रॉफिट बांटने से पहले हमने ए की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को देना था वो हमने कंसीडर ही नहीं किया। तो ये जो प्रॉफिट हमने बांटा, ये प्रॉफिट हमने गलत बांट दिया ना, तो हमें वापस लेना पड़ेगा अब ये प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बैक, प्रॉफिट टेकिंग बैक, तो मैं प्रॉफिट वापस ले लूँगा। भाई किस रेशो में ये प्रॉफिट 3 लाख रुपीज़ मैंने बांटा था, इक्वल रेशो में ही बांटा होगा, क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं थी। तो किस रेशो में वापस लूँगा, भाई इक्वल रेशो में ही वापस भी ले लूँगा, ठीक है। जिस रेशो में बांटा था उसी रेशो में वापस ले लूँगा। तो प्रॉफिट टेकिंग बैक 1:1:1 की रेशो में मैं वापस लूँगा। अब 3 लाख रुपीज़ है, तो 1/3, 1/3 एंड 1/3 तीनों का शेयर आ गया। मतलब 1 लाख रुपीज़ ए से लेने हैं, 1 लाख बी से, 1 लाख सी से। पार्टनर से पैसा लूँगा तो पार्टनर के अकाउंट में माइनस होगा, मतलब डेबिट होगा। तो 1 लाख ए के अकाउंट में डेबिट होंगे, 1 लाख बी के अकाउंट में डेबिट होंगे और 1 लाख सी के अकाउंट में डेबिट होंगे। और ये 3 लाख रुपए फर्म के पास आ गए हैं, फर्म के अकाउंट में 3 लाख क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहला काम कर दिया, प्रॉफिट हमने जो बांट दिया था गलती से उसको हमने वापस ले लिया। अब आगे हम क्या करेंगे भाई, हमसे 2 गलतियां हो गई थी। सैलरी देना भूल गए थे। ए की जो सैलरी थी वो मंथली 5000 थी, पर मंथ 5000 सैलरी थी। तो 12 मंथ्स की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, कितना आएगा 60,000 रुपीज़, ठीक है, 60,000 रुपये। तो ए को 60,000 सैलरी देनी थी जो कि हमने नहीं दी थी, तो अब दे देते हैं। तो भाई ए को सैलरी देंगे तो ए के अकाउंट में प्लस हो जाएगा ना पैसा, ए को देना है पैसा, प्लस का मतलब 60,000 मैंने क्रेडिट कर दिए। और ये जो 60,000 मैंने ए के अकाउंट में क्रेडिट किए से क्या हो जाएंगे, डेबिट, माइनस हो जाएंगे, फर्म के अकाउंट से कट गए पैसे, ठीक है। तो ए की सैलरी हमने दे दी। इसके बाद अब हमारे पास लास्ट जो गलती हमारी थी वो रह गई है कि भाई हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे हम लोग, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा अब। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम लोग यहाँ पे नोट बना देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो तीनों पार्टनर्स के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल्स गिवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। फॉर ए, सबसे पहले ए के लिए कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। तो भाई ओपनिंग कैपिटल 4 लाख रुपीज़ गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 10% पर एनम का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था, तो 40,000 रुपीज़ हमें ए को देने थे। बी के लिए कैलकुलेशन करते हैं, फॉर बी। तो भाई बी की जो ओपनिंग कैपिटल थी वो 3 लाख गिवन थी क्वेश्चन में, 10% हम लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, तो 30,000 रुपीज़ यहाँ पे बी के लिए आ गए। और इसी तरीके से सी के लिए कैलकुलेशन करेंगे। 2 लाख रुपीज़ ओपनिंग कैपिटल थी सी की और 10% मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो 20,000 सी को आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल कितना होगा ये, तो टोटल हो जाएगा 90,000 रुपीज़, फॉर्म के पैसे चले जाएंगे, ठीक है। तो भाई देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पार्टनर्स को देना भूल गया था, तो अब दे देता हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं पार्टनर्स को, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पे करूंगा तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है, प्लस होगा। तो भाई ए के अकाउंट में 40,000 मुझे प्लस करने हैं, क्रेडिट करने हैं। बी के अकाउंट में मुझे 30,000 क्रेडिट करने हैं और सी के अकाउंट में मुझे 20,000 रुपीज़ क्रेडिट करने हैं।
टोटल फर्म के अकाउंट से कितने डेबिट हो जाएंगे, तो 90,000 फर्म के अकाउंट से कट जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो भी हमने सही कर दिया, बांट दिया पार्टनर्स में। तो हमने दोनों की दोनों गलतियां सुधार दी यहाँ पे, ठीक है, दोनों मिस्टेक्स जो हमारी थी वो हमने सही कर दी हैं। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो फर्म का बैलेंस करेंगे। तो फर्म का बैलेंस निकालते हैं भाई, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे फर्म के लिए। तो ज़्यादा वाली साइड ये है, देखो क्रेडिट वाली 3 लाख है, 3 लाख, तो यहाँ पे भी 3 लाख आ गया। तो बैलेंसिंग फिगर देखो अब कितना आएगा, यहाँ पे 1,50,000 बचेगा। 3 लाख में से 60,000 और 90,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1,50,000। तो ये जो बैलेंस है ये अब मुझे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लिखते हैं यहाँ पे बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो 1:1:1, ठीक है, 1:1:1 में ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। भाई फर्म का डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स में क्रेडिट साइड पे बटेगा, ठीक है, और इक्वल बटेगा क्योंकि रेशियो 1/3 1/3 1/3 है ना। तो 1,50,000 इंटू 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 50,000, ठीक है। तो तीनों को 50-50 हज़ार रुपये यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा मैं। तो ए में भी 50,000 क्रेडिट कर दिए, बी में भी और सी में भी हमने 50,000 यहाँ पे क्रेडिट कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है भाई, तो अब इसके बाद हमें टोटल करना है पार्टनर्स का। बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालनी होती पार्टनर्स में, मैंने बता रखा है आपको। तो टोटलिंग करेंगे, डेबिट यहाँ पे 1 लाख है, क्रेडिट यहाँ पे 90,000 है, यहाँ पे 1 लाख है डेबिट, क्रेडिट देखते हैं यहाँ पे कितना है 1,40,000, यहाँ पे डेबिट 1 लाख है और क्रेडिट कितना है यहाँ पे 60,000, 60 नहीं 70,000, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे टोटलिंग भी कर दी। अब डिफरेंसेस देखते हैं भाई कितना कितना डिफरेंस है बैलेंसेस में। तो ए के बैलेंसेस में देखो डेबिट बैलेंस 1 लाख है, क्रेडिट 90,000, तो 10,000 का डिफरेंस है। कहाँ पे लिखूंगा, ज़्यादा वाली साइड के नीचे। तो ज़्यादा वाली साइड तो ये 1 लाख वाली है ना, इसके नीचे लिख देते हैं 10,000। ऐसे ही बी के केस में देखो 40,000 का डिफरेंस है, ज़्यादा वाली साइड के नीचे लिख दिया। सी के केस में 30,000 का डिफरेंस है, ज़्यादा वाली साइड के नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ए का अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 रुपीज़ से, सी का अकाउंट भी डेबिट हो रहा है 30,000 रुपीज़ से, और बी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 40,000 रुपीज़ से। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, एडजस्टमेंट एंट्री लिखते हैं यहाँ पे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला था कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे ए के अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 10,000 रुपीज़ डेबिट होंगे, सी में होंगे 30,000 रुपीज़ डेबिट, और बी में कितने होंगे 40,000 रुपीज़ डेबिट होंगे। बीइंग एरर रेक्टिफाइड, बीइंग एरर रेक्टिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो गलती हमसे हुई थी हमने उसको क्या कर दिया, ठीक कर दिया, सुधार दिया। अब यहाँ पे देखो मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो अगर ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट में वापस नहीं लेता यहाँ पे, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता। अगर मैं ये प्रॉफिट यहाँ पे वापस नहीं लेता तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता। तो क्या उस केस में मेरा आंसर गलत आता, तो भाई नहीं, उस केस में भी मेरा आंसर सही आ जाता, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बैक नहीं लिखता, आप घर पे एक बार करके देखना, ये फर्स्ट पॉइंट आप मत करना, आप सीधा एज सैलरी इसी तरीके से आप लिखना और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसी तरीके से लिखना, और सीधा ही बैलेंसिंग फिगर निकाल के उसको अपोजिट साइड पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना 1:1:1 की रेशियो में। आंसर आपका उस केस में भी सेम आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट टेकिंग बैक जो है ये करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। आंसर आपका तब भी सही ही आएगा, ठीक है, लेकिन मेरे को आदत है करने की तो मैं इसी तरीके से करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जिस तरीके से सही लगे, ठीक है। आंसर दोनों ही तरीके से आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर था इलिस्ट्रेशन 44 का। तो चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन 45। तो एक बार रीड आउट करते हैं इलिस्ट्रेशन 45 में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे गिवन है हमको। तो यहाँ पे हमें कहा गया है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं, देयर कैपिटल्स वर 30,000, 20,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली।
तो उनकी कैपिटल्स हमें दी हुई है, ए की कैपिटल 30,000 है, बी की कैपिटल 20,000 और सी की कैपिटल 10,000 यहाँ पे दी हुई है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो पार्टनरशिप डीड के अनुसार उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए कितना, 5% पर एनम। इन एडिशन बी वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। अब इसके अलावा बी को जो है सैलरी भी दी जानी चाहिए 500 पर मंथ। सी वॉज एंटाइटल्ड to a commission of 5% on the profit after charging interest on capital but before charging salary payable to B। अब यहाँ पे कहा गया है कि भाई C को कमीशन दी जानी चाहिए कितनी, 5%। 5% किस अमाउंट का, तो 5% ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। तो इसको हम देखेंगे अभी किस तरीके से करना है इसको। आगे यहाँ पे कहा गया है कि भाई नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। अब भाई यहाँ पे कहा गया है कि भाई जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 30,000, और ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूटेड माने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स, कैपिटल की रेशियो में। अब कैपिटल की रेशियो क्या है, देखो कैपिटल थी हमारी 30,000, 20,000 और 10,000, तो इनकी रेशियो हो गई 3:1, ठीक है। तो कैपिटल की रेशियो में हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स। इसका मतलब ऊपर जितनी भी बातें दी गई थी, पार्टनर्स को जो जो चीजें पे करनी थी वो कुछ भी पे नहीं किया गया, ठीक है। द प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 5:3। और एक और गलती यहाँ पे हो गई कि भाई प्रॉफिट जो हमने कैपिटल की रेशियो में शेयर कर दिया वो हमें 5:3 की रेशियो में शेयर करना था, ठीक है। तो प्रॉफिट जो हमने शेयर किया ना यहाँ पे वो भी गलत था, प्रॉफिट की शेयरिंग रेशियो ही गलत थी यहाँ पे। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग द वर्किंग क्लियरली। अब यहाँ पे कहा गया भाई एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखाओ और वर्किंग नोट्स को क्लियरली शो करना। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे एक बार समरी बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें यहाँ पे क्या क्या बातें कही गई थी एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया था कि 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। तो 3 पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन थी और हमें इनकी कैपिटल्स दी गई थी। अब कैपिटल्स यहाँ पे जो दी गई थी कोई डेट गिवन नहीं थी, बताया नहीं गया था ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम लोग ओपनिंग कैपिटल एज्यूम करके चलेंगे। तो ये हमें ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे गिवन है, ओपनिंग कैपिटल हमें दिया गया है, यहाँ लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो भाई 30,000, 20,000 और 10,000 रुपीज की हमें यहाँ पे कैपिटल्स गिवन थी, 30,000, 20,000 एंड 10,000, ठीक है। तो ये कैपिटल्स हो गई हमारी। इसके बाद हमें बताया गया कि हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था हमें एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। उसके बाद बी को हमें सैलरी देनी थी 500 पर मंथ, बीज सैलरी थी 500 पर मंथ, 500 पर मंथ, ठीक है। तो 500 पर मंथ मुझे जो है बी को सैलरी भी देनी थी। फिर सी को मुझे कमीशन देनी थी, तो सी को कमीशन देनी थी मुझे। अब सी की कमीशन कितनी थी यहाँ पे, तो सी की कमीशन का रेट हमें गिवन था 5% ऑफ प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कौन से वाला प्रॉफिट था, ये चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है जो मेंशन किया हुआ था। तो देखो भाई प्रॉफिट कौन से वाला प्रॉफिट था, तो यहाँ पे लिखा गया था आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर बीज सैलरी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद लेकिन बी की सैलरी माइनस करने से पहले वाला जो हमारे पास प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 5% हमें सी को कमीशन देनी है। तो देखेंगे भाई किस तरीके से होगा ये। इसके बाद आगे हमें यहाँ पे बताया गया था कि भाई इस साल का नेट प्रॉफिट कितना था। तो इस साल का नेट प्रॉफिट जो हमें दिया गया था ये था 30,000 और ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ऑलरेडी पार्टनर्स में। डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ कैपिटल, इन रेशियो ऑफ कैपिटल। तो अब एक बात देखो, कैपिटल तो हमारी 30,000, 20,000 और 10,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3:1 हमारी रेशियो आ गई ना, रेशियो 3:1 आ गई हमारी कैपिटल की रेशियो।
तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दैट इज 3:1, ठीक है। तो इस रेशो में हमने बांट दिया है नेट प्रॉफिट को। लेकिन आगे क्वेश्चन में फिर बताया गया कि भाई जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो तो 5:3 थी, इसका मतलब ये प्रॉफिट हमने गलत रेशो में बांट दिया, ठीक है। तो करेक्ट रेशो क्या थी, करेक्ट रेशो यहाँ पे 5:3 थी, ठीक है। इस रेशो में हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। तो अब हमसे मांगी गई है एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। अब हमें एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखाना है और ये जो गलतियां थी ये सब हमें ठीक करनी है। यहाँ पे हमें बोला गया था कि ये वाली सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड नहीं की हैं जब हमने प्रॉफिट बांटा था तब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देना भूल गए, ये ऑमिटेड है, ये सब कुछ, ये सब हमने नहीं दिया, ठीक है। तो ना हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना हमने बी को सैलरी दी, ना हमने सी को कमीशन दी, हमने सीधा 30,000 का प्रॉफिट बांट दिया। किस रेशो में, 3:1 की रेशो में, मतलब रेशो भी गलत है अब यहाँ पे। तो अब एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अब सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया ना 30,000, ये गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे प्रॉफिट वापस लेना ही पड़ेगा। किस रेशो में वापस लूंगा मैं, 3:1 की रेशो में वापस ले लूंगा, जो प्रॉफिट दिया था उसको वापस ले लूंगा। यहाँ पे मैंडेटरी है, वापस लेना ही पड़ेगा क्योंकि गलत रेशो में बांट दिया प्रॉफिट। याद होगा पिछले क्वेश्चन में मैं कह रहा था कि भाई अगर मैं प्रॉफिट को वापस ना भी लेता ना तो भी मेरा आंसर सेम आता। वहां पे ये चीज एप्लीकेबल थी क्योंकि वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंजेस नहीं थे, प्रॉफिट मैंने एकदम सही रेशो में बांटा हुआ था। बट यहाँ पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रॉफिट गलत रेशो में बांटा हुआ है, तो पहले तो वापस लेना पड़ेगा प्रॉफिट, ठीक है। तो इस सिचुएशन में तो मैंडेटरी है प्रॉफिट को वापस लेना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भाई ये इलिस्ट्रेशन हमारा 45 है और सबसे पहले हम लोग नोट बनाएंगे, यहाँ पे नोट प्रिपेयर करेंगे, पर्टिकुलर्स आएगा यहाँ पे, एंड उसके बाद फर्म के लिए एक कॉलम आएगा, फर्म के लिए, एंड देन हमारे पास यहाँ पे जितने पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के लिए भी एक एक कॉलम यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। फिर हम इन सब कॉलम्स के अंदर डेबिट और क्रेडिट नाम से भी कॉलम बनाएंगे। तो भाई सब कॉलम्स बनाएंगे हम डेबिट क्रेडिट नाम से। तो ये भी हमने यहाँ पे बना दिए, ठीक है। तो भाई सब कॉलम्स भी हमने रेडी कर दिए। अब आते हैं भाई क्वेश्चन पे। तो मैंने बताया सबसे पहले तो हमको प्रॉफिट वापस लेना ही पड़ेगा, यहाँ पे मैंडेटरी है। तो पहला काम मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट टेकिंग बैक, प्रॉफिट टेकिंग बैक किस रेशियो में वापस लूंगा, इन रेशियो 3:1 कैपिटल की रेशियो में दिया था, तो कैपिटल की रेशियो में ही वापस भी ले लेंगे। अब देखो प्रॉफिट कितना था 30,000, तो 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, तो 15,000 हमारा आ जाएगा ए के हिस्से का प्रॉफिट, जो हमें ए से वापस लेना है। वापस लेना है तो ए के अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, डेबिट करना पड़ेगा। तो मतलब 15,000 में ए से वापस ले लूंगा। ऐसे ही मैं बी के लिए निकालता हूँ 30,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आएगा 10,000। 10,000 मुझे बी से वापस लेना है, तो डेबिट कर दिया बी के अकाउंट में। और लास्ट में हमारे पास आएगा सी के लिए 30,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6, तो 5,000 रुपीज सी से वापस लेने थे, तो सी को भी हमने डेबिट कर दिया 5,000 से। टोटल ये 30,000 फर्म के पास आ जाएंगे, तो फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 30,000, ठीक है। तो ये हमने प्रॉफिट वापस ले लिया। अब जो जो गलतियां हुई थी ना, उन गलतियों को सबसे पहले सुधारेंगे। तो पहली गलती यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल्स हमें क्वेश्चन में गिवन थी ओपनिंग कैपिटल्स, क्योंकि बताया नहीं गया था तो मैंने बोला था ओपनिंग कैपिटल एज्यूम करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल्स हमें गिवन है, 5% हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है, ठीक है। आप चाहो तो इसके लिए नोट बना सकते हो, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए लिखते हैं यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले ए के लिए कैलकुलेशन करेंगे फॉर ए। तो भाई ओपनिंग कैपिटल 30,000 थी और रेट था यहाँ पे 5%, तो 1,500 रुपीज यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया ए के लिए। ऐसे ही बी के लिए निकालते हैं, तो भाई 20,000 रुपीज हमारी यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल है और 5% का हमारा रेट था, तो 1,000 रुपीज यहाँ पे
बी के लिए आ गया, और ऐसे ही सी के लिए कैलकुलेशन करेंगे 10,000 रुपीज़ का 5% हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 500 यहाँ पे सी के लिए आ गया। टोटल कितना हो गया हमारे पास, ये 3,000 रुपीज़ टोटल हो गया। तो भाई इतना इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने नहीं दिया पार्टनर्स को, तो अब देना पड़ेगा। पार्टनर्स को ये पैसा दूंगा तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करूंगा, ठीक है, प्लस करूंगा। तो क्रेडिट करते हैं भाई, ए के अकाउंट में कितना है 1500, बी के अकाउंट में कितना है 1000 और सी के अकाउंट में कितना है 500। तो टोटल फर्म का इतना पैसा चला गया, 3000 डेबिट कर देंगे फर्म के अकाउंट में से, फर्म ने पे कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, तो ये भी हो गया। इसके बाद बी की सैलरी हमें देनी थी 500 पर मंथ, तो बी की सैलरी भी देनी है भाई, यहां पे लिखते हैं बीज सैलरी, बीज सैलरी। तो 500 यहां पे पर मंथ है, तो 500 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा 6000 हमें बी को सैलरी देनी थी। तो 6000 रुपीज में बी के अकाउंट में क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। तो बी के अकाउंट में 6000 क्रेडिट कर दिए, और ये पैसा कौन दे रहा है भाई, फर्म। तो फर्म के अकाउंट से ये 6000 डेबिट हो जाएंगे, ठीक है, फर्म के अकाउंट से कट गए ये पैसे। अब लास्ट हमारे पास है कि भाई हमें सी को कमीशन देनी है, बट यहाँ पे कमीशन जो देनी है वो किस प्रॉफिट पे देनी है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर बीज सैलरी। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे निकाल के बता रहा हूं मैं आपको, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर बीज सैलरी। तो लिखते हैं यहां पे टोटल प्रॉफिट हमारा कितना था इस क्वेश्चन में, टोटल प्रॉफिट था 30,000 रुपीज, 30,000 हमें यहां पे प्रॉफिट गिवन था, देखो नेट प्रॉफिट 30,000। अब वो कह रहा है हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो कौन सा चाहिए, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना पड़ेगा। कितना था हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000, तो माइनस कर दिया। और बिफोर बीज सैलरी, मतलब बी की सैलरी माइनस नहीं करनी, तो नहीं करेंगे भाई बी की सैलरी माइनस। तो कितना आ गया 27,000। ये हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ गया जिसपे हमें कमीशन पे करनी है भाई। तो यहाँ पे एक नोट बनाते हैं, और कमीशन टू सी, तो सी की कमीशन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कितना आएगा भाई अमाउंट, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर बीज सैलरी 27,000 था, और इसका हमें यहाँ पे कितना परसेंट देना था 5% हमें यहाँ पे इसको कमीशन देनी थी। तो 27,000 का 5% यहाँ पे आएगा 1350। तो ये हमारी सी की कमीशन आ गई। तो भाई सी की कमीशन भी हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री कर देते हैं, सीज कमीशन, सी को पे कर देते हैं। तो सी को कमीशन पे करेंगे तो सी के अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा सी के अकाउंट में, ठीक है। तो 1350 सी के अकाउंट में मैंने क्रेडिट कर दिया, और ये डेबिट हो जाएगा 1350 फर्म के अकाउंट में, ठीक है। फर्म के अकाउंट से ये पैसा कट गया। तो देखो भाई ये तीन चीजें मैं भूल गया था देना, और मैंने तीनों ठीक कर दी हैं, ठीक है। तीनों चीजें मैंने यहाँ पे बांट दी हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई गड़बड़ नहीं थी, बस एक ही गड़बड़ थी कि जो प्रॉफिट था वो मुझे किस रेशियो में बांटना था, प्रॉफिट मुझे किस रेशियो में बांटना था 5:3 में, ठीक है। तो देखते हैं भाई अभी बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं यहाँ पे। तो देखो टोटल करते हैं, यहाँ पे कितना आया 30,000 में से ये सारी चीजें लेस करेंगे, तो 30,000 में से लेस करेंगे 3,000, 6,000 और 1350। तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास डेबिट साइड में यहाँ पे बच जाएगी, कितनी बचेगी 19,650। अब देखो ये फर्म का डेबिट बैलेंस है, मतलब फर्म ने ये पैसा पे किया होगा ना पार्टनर्स को, तभी तो डेबिट हो रहा है, कट रहा है फर्म के अकाउंट से, माइनस हो रहा है, ठीक है। तो फर्म पे क्यों करेगी पार्टनर्स को, तो भाई ये बचा हुआ प्रॉफिट है। देखो 30,000 प्रॉफिट था जो मैंने पार्टनर से वापस ले लिया था, उसमें से फिर मैंने ये खर्चे सारे काट दिए, और अब इतना प्रॉफिट बच गया, तो ये प्रॉफिट अब पार्टनर्स को पे कर देगी फर्म, ठीक है। ये प्रॉफिट ही तो है, बट ये प्रॉफिट किस रेशियो में पे होगा, तो भाई ये प्रॉफिट पे होगा अब 5, 2 और 3 की रेशियो में, ठीक है। तो ये बैलेंस को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, लिखते हैं यहाँ पे बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो 5, 2 एंड 3। तो 5, 2 और 3 की रेशियो में मैं इसको क्या कर दूंगा, बांट दूंगा। तो स्टूडेंट्स बांटने के बाद हमारे पास यहाँ पे 9825, 3930 एंड 5895 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने बांट दिया 5, 3 और
5:2 और 3 की रेशो में। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे पार्टनर्स का। सबसे पहले देखो ए का डेबिट यहाँ पे 15,000 है और क्रेडिट का टोटल करेंगे 1500 प्लस 9825, तो ये हमारे पास आएगा 11325। ऐसे ही बी का डेबिट बैलेंस 10,000 है और क्रेडिट बैलेंस का टोटल करेंगे तो 1000 प्लस 6000 और प्लस 3930, तो ये आएगा 10930। सी का डेबिट बैलेंस 5000 है और क्रेडिट बैलेंस टोटल कर लेंगे 500 प्लस 1350 एंड प्लस 5895, ठीक है, तो ये टोटल करके आएगा 7745। अब हम डिफरेंसेस निकालते हैं। सबसे पहले ए का देखो डेबिट बैलेंस 15,000 है और क्रेडिट बैलेंस कितना है 11325, तो डिफरेंस कितना आएगा 3675, तो ज़्यादा वाली साइड के नीचे लिख देंगे 3675। ऐसे ही बी में देखो डेबिट बैलेंस है 10,000 और क्रेडिट बैलेंस है 10,930, तो 930 का डिफरेंस है 930 रुपये का, ज़्यादा वाली साइड के नीचे 930 लिख देते हैं। और सी के लिए भी निकालते हैं, 5,000 में से लेस करेंगे 7745, तो यहाँ पे 2745 का डिफरेंस आएगा। 2745 का डिफरेंस ज़्यादा वाली साइड के नीचे यहाँ पे 2745 लिख देंगे, ठीक है। तो देखो ए का अकाउंट डेबिट होगा 3675 से, बी का अकाउंट क्रेडिट होगा 930 से और सी का अकाउंट भी क्रेडिट होगा 2745 से। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या आएगी यहाँ पे, एडजस्टमेंट एंट्री, तो भाई यहाँ पे आएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला था कैपिटल फिक्स्ड है, तो इसलिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एज्यूम करके कर रहा हूं मैं ये। टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो भाई कितना कितना अमाउंट आएगा, ए में आएगा 3675, बी में 930 और सी में 2745, ठीक है। तो क्रेडिट साइड्स का टोटल करोगे तो डेबिट के इक्वल आएगा, एकदम सही है। बीइंग एरर रेक्टिफाइड, बीइंग एरर रेक्टिफाइड, ठीक है। तो ये हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 45 हो गया। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं इलिस्ट्रेशन 46 की तरफ। तो रीड आउट करते हैं इलिस्ट्रेशन 46 में क्या क्या बोला गया है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है द कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड एज ऑन 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू 1,50,000, 5,50,000 एंड 11 लाख रिस्पेक्टिवली। एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर्स हैं और इनकी क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 2020 की कैपिटल हमें गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल्स हमें गिवन है। एक्स की 1,50,000, वाई की 5,50,000 और जेड की 11 लाख। आगे हमें यहाँ पे बोला गया है कि डिविजिबल प्रॉफिट अमाउंटेड टू 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 was distributed in the ratio 4:1:1 after allowing interest on capital at the rate of 10% per annum। अब भाई सबसे पहली बात, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे टर्म यूज की गई है, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले। तो भाई डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है वो वाला प्रॉफिट जिसमें से मैंने एप्रोप्रिएशंस माइनस कर दी हो। याद करो हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखते थे बाय P&L अकाउंट के नाम से नेट प्रॉफिट, और फिर डेबिट साइड पे सारी एप्रोप्रिएशंस लिखते थे। फिर बैलेंसिंग फिगर जो हम निकालते थे वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आता था, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस जो हमारा बचता था, डेबिट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर आती थी वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता था। इसका मतलब डिविजिबल प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि मैंने कैसे निकाला होता है, नेट प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशंस लेस करके निकाला होता है, ठीक है। ये बात आपके माइंड में क्लियर है कि भाई नेट प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशंस जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द यूज किया है डिविजिबल प्रॉफिट 3 लाख है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं है, ये एप्रोप्रिएशंस माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट है। अब यहाँ पे वैसे एप्रोप्रिएशंस के बारे में बताया भी गया, आगे बोला गया है कि आफ्टर अलाउइंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। इसका मतलब ये जो 3 लाख है ये कैसे निकला, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद ये वाला प्रॉफिट हमारे पास आया होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें बताया गया कि ये जो 3 लाख का डिविजिबल प्रॉफिट था ये हमने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:1:1 की रेशो में।
तो अगर दोबारा से एक बार देखें क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया था, तो XYZ पार्टनर्स थे, क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन थी 1,50,000, 5,50,000, 11 लाख। कहीं पे भी कुछ नहीं बोला गया कि भाई कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। आगे हमें डिविजिबल प्रॉफिट बताया गया 3 लाख। अब डिविजिबल प्रॉफिट ये वाला 3 लाख कैसे आया होगा, तो नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके 10% पर एनम के रेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी आई होंगी वो माइनस करके ये डिविजिबल प्रॉफिट आया होगा। फिर हमें बताया गया कि ये डिविजिबल प्रॉफिट हमने 4:1:1 की रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आगे अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू 50,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। भाई हर पार्टनर ने 50,000 रुपए की ड्राइंग की है हर महीने, तो पूरे साल की ड्राइंग कितनी हो गई, अगर 50,000 पर मंथ है तो 50,000 इंटू 12 कर लेना, कितना आएगा 6 लाख। तो 6 लाख रुपीज की ड्राइंग पूरे साल की हुई है हर पार्टनर ने, तीनों पार्टनर्स ने, और ये ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हुई है। आगे हमें यहाँ पे बता रखा है कि द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। भाई पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके। इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होनी चाहिए थी, 1:1:1 होनी चाहिए थी, इक्वल होनी चाहिए थी। लेकिन अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हमने तो प्रॉफिट बांट दिया 4:1:1 की रेशियो में, तो इसका मतलब हमने प्रॉफिट गलत रेशो में बांटा। आगे यहाँ पे कहा गया कि भाई पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिलेशन में भी साइलेंट थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड भी कोई बात वहां पे नहीं लिखी हुई थी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इसका मतलब देना चार्ज करना ही नहीं था पार्टनर से, ठीक है, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं हुआ था। आगे यहाँ पे था कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट वहां पे 12% पर एनम दिया गया था, 12% पर एनम प्रोवाइड किया गया था पार्टनरशिप डीड में। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर्स को 12% देना था, जबकि हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था कि हमने कितना दिया 10%। तो भाई अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 2 गलतियां यहाँ पे नजर में आती हैं। सबसे पहली गलती यहाँ पे ये हुई कि हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो गलत यहाँ पे ले ली। हमने 4:1:1 की रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि हमें इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी। दूसरी बात यहाँ पे गलत ये हो गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो हमने 10% दे दिया, जबकि हमें 12% देना चाहिए था, 12% देना चाहिए था। अब आगे यहाँ पे कहा गया है कि भाई शो योर वर्किंग्स, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर। तो वर्किंग नोट्स बनाओ और ये जो गलतियां की हैं यहाँ पे इनको सुधार के दिखाओ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समरी बना लेते हैं, एक बार भाई क्वेश्चन की समरी बनाते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से इसको देखना, आराम से इसको देखना, ठीक है। तो भाई X, Y एंड Z 3 पार्टनर्स थे, हमें इनकी क्लोजिंग कैपिटल्स क्वेश्चन में गिवन थी। 31 मार्च 2020 की कैपिटल्स थी, तो क्लोजिंग कैपिटल्स हुई 1.5 लाख रुपए X के लिए थी कैपिटल यहाँ पे, 5,50,000 Y की कैपिटल थी और 11 लाख यहाँ पे Z की कैपिटल थी। तो क्लोजिंग कैपिटल्स हमें गिवन थी। इसके बाद हमें बताया गया था कि भाई डिविजिबल प्रॉफिट जो था, डिविजिबल प्रॉफिट वो कितना था, तो डिविजिबल प्रॉफिट था 3 लाख, और हमें बताया गया था कि ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, इन 4:1:1, ठीक है। तो 4:1:1 की रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और हमें यह भी बताया गया था कि डिविजिबल प्रॉफिट निकला कैसे था, तो भाई डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकला था, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब मैंने नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया होगा तब जाके ये 3 लाख आया होगा, ठीक है। तो ये आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो माइनस किया होगा, तब जाके ये 3 लाख मेरे पास यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट बचा होगा। इसके बाद आगे हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी कि भाई पार्टनर्स ने ड्राइंग की है, पार्टनर्स की ड्राइंग थी, तीनों पार्टनर्स ने ड्राइंग की थी इक्वल अमाउंट की। तो भाई 50-50 हज़ार की ड्राइंग हर महीने हुई थी, तो पूरे साल की ड्राइंग कितनी हो जाएगी, 12 महीने की 6 लाख रुपए की, ठीक है। तो हर पार्टनर ने 6 लाख रुपए की ड्राइंग की थी पर एनम, ठीक है, 6 लाख रुपीस की ड्राइंग की थी पर एनम। और आगे ये भी कहा गया था कि भाई ये इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ थी, इन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। वैसे अगर देखा जाए तो इस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्यों, इन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ यहाँ पे लिखते हैं। अब इस बात से लेना देना क्यों नहीं है, इस बात से लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि भाई क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिलेशन में साइलेंट थी, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कोई बातें नहीं लिखी हुई थी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना ही नहीं है।
तो भाई ये इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का कोई लेना देना है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये तो तब काम आएगा ना जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सॉरी, कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व है ही नहीं। अब आगे यहाँ पे हमारे पास बताया गया कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना देना था, 12%। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्टनरशिप डीड की बातें क्या क्या थी, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ था। तो पार्टनरशिप डीड जो है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिलेशन में साइलेंट थी। इट मींस कि प्रॉफिट जो है वो 1:1:1 की रेशियो में बंटना चाहिए था, इक्वल बंटना चाहिए था। फिर अगली बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिलेशन में भी साइलेंट थी, तो इसका मतलब नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होना ही नहीं चाहिए था, देना ही नहीं चाहिए था। और वैसे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया भी नहीं गया, ऊपर कहीं पे भी नहीं बोला था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज किया गया है पार्टनर से, ठीक है, तो कोई चार्ज नहीं किया गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अगली बात यहाँ पे ये थी कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट यहाँ पे 12% पर एनम दिया गया था, जबकि हमने तो 10% पर एनम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर में बांट दिया, ठीक है। अब हमें कहा गया कि भाई एडजस्टमेंट एंट्रीज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है हमको यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन 46 का आंसर। यहाँ पे लिखते हैं इलिस्ट्रेशन 46 और नोट बनाते हैं सबसे पहले। यहाँ पे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स के लिए आएगा, उसके बाद फर्म के नाम का एक कॉलम बनेगा फर्म, और उसके बाद तीनों पार्टनर्स के लिए यहाँ पे कॉलम बन जाएंगे एक्स, वाई और जेड के लिए, ठीक है। तो ये तीनों कॉलम्स बन गए। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट नाम से कॉलम्स बनाएंगे, सभी कॉलम्स के अंदर यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आ जाएगा, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो भाई ये भी हो गया हमारा। अब देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन पे दोबारा से आ जाते हैं। तो क्वेश्चंस में हमें ये बताया गया था इस क्वेश्चन में कि डिविजिबल प्रॉफिट 3 लाख हमने पार्टनर्स में 4:1:1 की रेशियो में बांट दिया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 10% दे दिया, जबकि हमें 12% देना चाहिए था। तो एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने गलत यहाँ पे चूज कर ली, और दूसरा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत बांट दिया, ठीक है, गलत रेट पे बांट दिया। अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली है, एक बात और है यहाँ पे जो हमें यहाँ पे समझनी है। अब वो बात क्या है, तो भाई यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत बांटा गया था, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही निकालना पड़ेगा, 12% के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो अब 12% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए, ओपनिंग कैपिटल नहीं है मेरे पास, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल मुझे निकालना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन यहाँ पे सबसे पहले हमको करनी पड़ेगी, ताकि हम सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो निकाल पाए, 12% वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भाई नोट बनाते हैं और लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं अभी हम, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो भाई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वाला क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया इसलिए एज्यूम कर लिया हमने। तो फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, अब यहां पे आके मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं, और आपको याद होगा जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए थे उसके अंदर जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है वहां पे मैंने एडिशनल कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया था, आपको याद होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया था। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये क्यों ऐड किया मैंने, ये बात मैं आपको अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर हमारा इस फॉर्मूले में लेस होता था ड्राइंग्स ऑल टाइप्स, किसी भी तरह की ड्राइंग्स हो वो लेस हो जाती थी। क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं गया ड्राइंग्स का नेचर क्या था, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल थी या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे, बट यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर तरह की ड्राइंग्स यहाँ पे ऑल टाइप्स हम लोग माइनस कर सकते हैं। और लास्ट में हमारा प्रॉफिट यहाँ पे ऐड होता है, प्रॉफिट। अब एक चीज समझना ध्यान से, मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों ऐड कर रहा हूँ, तो उसका जवाब यहाँ पे ये है कि भाई मैं यहाँ पे प्रॉफिट भी क्यों ऐड कर रहा हूँ, प्रॉफिट भी ऐड क्यों कर रहा हूँ। सोचते हैं भाई प्रॉफिट क्यों ऐड किया हमने, तो भाई सुनो ध्यान से,
मैंने क्या किया हुआ है इस क्वेश्चन में, मैंने प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 4:1:1 की रेशियो में, पहले से ही बांटा हुआ है ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है, पार्टनर्स में बट चुका है। तो मैंने आपको शायद पहले भी ये बताया था, और अगर नहीं भी बताया तो अब सुन लो ध्यान से, प्रॉफिट इस फॉर्मूले में तभी ऐड होता है जब प्रॉफिट बटा हुआ है, प्रॉफिट बांट दिया गया है, तो बटा हुआ प्रॉफिट ही ऐड होगा सिर्फ, ठीक है। तो इसीलिए मैं प्रॉफिट ऐड कर रहा हूं। और सेम रीजन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो बटा हुआ है, बांट दिया गया है, 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बांटा हुआ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ऐड करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे रीजन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करने का और प्रॉफिट ऐड करने का भी, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर मैंने प्रॉफिट नहीं बांटा होता पार्टनर्स में, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता पहले से, तो मैं क्या करता, मैं प्रॉफिट को भी ऐड नहीं करता। मैं बुक में एक क्वेश्चन नंबर बताता हूँ आपको, आपने ऑलरेडी किया हुआ है, उस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट ऐड नहीं करना था, और रीजन भी यही था कि वहां पे हमने प्रॉफिट बांटा नहीं हुआ था पार्टनर्स में, इसलिए हमने ऐड भी नहीं किया था। तो क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट रुकिए मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 था, क्वेश्चन नंबर 24 आप एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 24 में हमने फॉर्मूला के अंदर प्रॉफिट ऐड नहीं किया था जब हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट किया था, और उसका रीजन भी यही था कि भाई प्रॉफिट हमने बांटा ही नहीं हुआ था पार्टनर्स में, तो ऐड क्यों करेंगे, ठीक है। तो यही रीजन था, इसलिए वहां पे हमने ऐड नहीं किया था क्वेश्चन नंबर 24 में भी, ठीक है। तो प्रॉफिट हम सिर्फ तभी ऐड करते हैं जब हमने ऑलरेडी बांट दिया हो, और सेम रीजन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी है यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम तभी यहाँ पे ऐड करेंगे जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया हो। वैसे इस फॉर्मूले में मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेस करवाया था आपको, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई डिस्कशन है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब माइनस होगा, जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस पहले से ही कर दिया हो, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज ऑलरेडी कर रखा हो क्वेश्चन में पहले से ही, तब वो यहाँ पे लेस होगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो नहीं होगा। तो ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं सबसे पहले 4x। अब देखना भाई ध्यान से, कैलकुलेशन ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन और किसी क्वेश्चन में नहीं आई, अभी तक नहीं आई, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल की जगह मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ भाई, x के लिए 1.5 लाख रुपए क्लोजिंग कैपिटल थी हमारी। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल हमें नहीं पता, ओपनिंग कैपिटल एज इट इज वैसे का वैसे मैंने लिख दिया ओपनिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में है ही नहीं, निल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब भाई एक बात समझो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मैं तभी पता कर पाऊंगा जब मुझे ओपनिंग कैपिटल पता होगी, मुझे ओपनिंग कैपिटल ही नहीं पता अभी तक, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे पता करूंगा, प्रॉब्लम वाली बात हो गई ना अभी ये। तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे कैसे ही लिख रहा हूं, मैं इसको अभी छेड़ नहीं रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज इट इज वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। लेस करेंगे ड्रॉइंग्स, तो भाई पूरे साल की ड्रॉइंग सभी पार्टनर्स ने 6-6 लाख की थी, तो 6 लाख रुपए की ड्रॉइंग आ गई। और ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो हमने प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था x को, तो भाई 3 लाख रुपए का डिविजिबल प्रॉफिट था, और मैंने 4:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो x के हिस्से में कितना आएगा, तो 3 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, तो 2 लाख रुपीज यहाँ पे x के हिस्से का होगा, जो कि मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो देखो अब ध्यान से, 6 लाख नेगेटिव है, 2 लाख पॉजिटिव है, तो 4 लाख नेगेटिव अपोजिट साइड पे जाके ऐड हो जाएगा 4 लाख, तो 5,50,000 इक्वल्स टू क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चीज आ गई ना। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया हमारे पास, 5,50,000। अब एक बात समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना था, 10% पर एनम प्रोवाइड किया हुआ था मैंने, तो ये 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस 5,50,000 में जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ, ऐड हो रखा है ना, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है इसके अंदर, पहले से जुड़ा हुआ है इसके अंदर। तो अब मैं कैसे पता करूंगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है मेरा इसके अंदर जो जुड़ा हुआ है, तो देखो भाई बड़ा इजी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% कितना होगा इसके अंदर, भाई 5,50,000 का मेरा ओपनिंग कैपिटल है, और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी एडेड है, इसका मतलब ये 110% को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता, क्योंकि 10% रेस में जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये 110% को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। मैं यहाँ पे अजम्पशन ले रहा हूँ कि भाई मेरा ओपनिंग कैपिटल 100% को रिप्रेजेंट करता है, और 10% जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिप्रेजेंट करता है, तो टोटल 110% को ये 5,50,000 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर 5,50,000 110% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुझे बताओ 10% कितना, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगी यहाँ पे। तो भाई 5,50,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10,
तो ये आएगा 50,000, 50,000। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब एक बात देखो, इसी फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू जो मैंने निकाली है सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पे, तो मेरा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपोजिट साइड पे जाके लेस होगा 50,000, तो 5 लाख आ गया ओपनिंग कैपिटल, 5 लाख ओपनिंग कैपिटल आ गया। ठीक है, तो भाई इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। अब यहाँ पे मैं साथ के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% भी निकाल के बता देता हूँ। एट द रेट ऑफ 12% कितना आएगा यहाँ पे, तो 12% के रेट पे निकालते हैं। 5 लाख हमारा ओपनिंग कैपिटल हमने निकाला, उसका 12%, 5 लाख का 12% कितना आएगा, 5 लाख का 60,000 रुपीज़, 60,000 यहाँ पे 12% के रेट पे हमारा जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। ऐसे ही सेम कैलकुलेशन अब मैं y के लिए करूँगा, 4y। तो देखो भाई क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी, 5,50,000। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग कैपिटल पता नहीं, ओपनिंग कैपिटल तो हमें पता ही नहीं है, कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल नील है, क्वेश्चन में है ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक पता नहीं है, वैसे का वैसे। ड्राइंग्स 6 लाख है और इसके हिस्से का प्रॉफिट निकाल लेते हैं भाई। 3 लाख टोटल डिविजिबल प्रॉफिट था, 3 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6, तो 50,000 आएगा, 50,000। ठीक है, तो अब देखो 6 लाख नेगेटिव है, 50,000 पॉजिटिव है, तो 5,50,000 नेगेटिव है, जो कि सामने वाली साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई, 11 लाख। 11 लाख इक्वल्स टू क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। तो इसका मतलब भाई 1,10,000 जो है वो 110% को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 1,10,000 110% को रिप्रेजेंट करता है, 110% को रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे बताओ 10% कितना। तो 1,10,000 11 लाख है, 11 लाख डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, तो ये 1 लाख आ गया, 1 लाख रुपीज आ गया। तो अब मुझे बताओ इसी फॉर्मूले में देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा, अपोजिट साइड पे जाके लेस हो जाएगा, तो 10 लाख रुपीज मेरे पास क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल। और इसके ऊपर अगर मैं 12% के रेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूं तो कितना आएगा, यहीं पे निकाल देता हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%। तो भाई ये आएगा हमारे पास 10 लाख का 12%, 1,20,000, 1,20,000 यहाँ पे आ गया। ऐसे ही 4Z हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास 11 लाख है। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल हमें यहाँ पे नहीं पता, ओपनिंग कैपिटल हमारा एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, ओपनिंग कैपिटल वैसे का वैसे। एडिशनल कैपिटल नील है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता नहीं है अभी तक, ऐसे कैसे। ड्राइंग्स 6 लाख थी यहाँ पे भी, और इसके हिस्से का प्रॉफिट भी 50,000 ही आएगा। कैसे आएगा भाई, 3 लाख इंटू 1/6, ठीक है, 50,000 आ जाएगा। अब देखो 6 लाख नेगेटिव है, 50,000 पॉजिटिव है, तो 5.5 लाख नेगेटिव अपोजिट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो 16,50,000 क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं मान लेता हूँ ओपनिंग कैपिटल 100% को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 लाख जो 16,50,000 है ये 110% को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 16,50,000 डिवाइडेड बाई 110% इंटू 10%, तो 16,50,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, तो ये आएगा आपके पास 1.5 लाख, 1,50,000। अब 1,50,000 यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो अपोजिट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो 15 लाख आएगी ओपनिंग कैपिटल, 15 लाख ओपनिंग कैपिटल निकल गई, ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब ओपनिंग कैपिटल 15 लाख आ गई है, तो अब क्या करेंगे, 12% के रेट पे निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 12% के रेट पे कितना आएगा, तो भाई 15 लाख का 12% निकाल लेते हैं यहाँ पे, 15 लाख का 12% यहाँ पे 1,80,000, 1,80,000 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हमने 12% के रेट पे भी देखो यहाँ पे भी निकाल ली कैपिटल, यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, और यहाँ पे भी, तीनों का निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी कैलकुलेशन होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा अलग है, अभी तक के क्वेश्चंस में ऐसा नहीं था, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा।
अब भाई स्टार्ट करते हैं आगे, आगे क्या क्या है देखते हैं भाई इसमें। तो देखो दोबारा से आ जाते हैं अब क्वेश्चन पे, काफ़ी सारी कैलकुलेशन हो चुकी है ऑलरेडी। अब दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं भाई। दो गलतियां हुई थी। पहली गलती, मैंने 3 लाख रुपए का डिविजिबल प्रॉफिट जो था वो 411 की रेशो में बांट दिया था, गलत बांट दिया था ना, तो मुझे वापस लेना पड़ेगा। वो जो मैंने गलत बांटा है प्रॉफिट उसको वापस लेना पड़ेगा। अब तो मैं वापस ले लेता हूँ। तो सबसे पहला काम तो जो गलत बांट दिया डिविजिबल प्रॉफिट उसको वापस लेते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट टेकिंग बैक, डिविजिबल प्रॉफिट टेकिंग बैक। किस रेशो में बांटा था? 411, तो 411 की रेशो में वापस भी लेना पड़ेगा। तो भाई कितना कितना था ये प्रॉफिट, मैंने निकाला भी था, देखो 2,50,000 और 50,000। तो वापस लूंगा तो डेबिट हो जाएंगे ना इनके अकाउंट में, माइनस हो जाएगा। तो 2 लाख एक्स के अकाउंट में हो गया, 50,000 वाई के अकाउंट में हो गया और 50,000 जेड के अकाउंट में। टोटल फर्म के पास 3 लाख रुपए क्रेडिट हो गए, प्लस हो गए। ठीक है, तो डिविजिबल प्रॉफिट जो गलत रेशो में बांटा था उसको वापस ले लिया मैंने। ऐसे ही जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने गलत रेशो में बांट दिया, गलत रेट पे बांट दिया, उसको भी वापस लेना पड़ेगा। तो जो 10% के रेट पे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा उसको वापस लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% टेकिंग बैक, वापस लेना पड़ेगा, टेकिंग बैक। तो देखो भाई एक्स का कितना था 10% के रेट पे 50,000, वाई का 1 लाख और जेड का 1.5 लाख, तो वापस लेना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो 50,000 यहाँ डेबिट किया, यहाँ पे 1 लाख और यहाँ पे 1.5 लाख। ठीक है, तो इतना इतना हमने यहाँ पे अमाउंट डेबिट भी कर दिया। तो टोटल फर्म के पास कितना आ गया, देखो फर्म के पास टोटल 3 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी वापस आ गए। ठीक है, तो 3 लाख रुपीस यहाँ पे क्रेडिट हो गए फर्म के पास। ठीक है, अब देखो दोनों गलतियां मैंने यहाँ पे क्या कर दी हैं, दोनों गलतियां मैंने न्यूट्रल कर दी। मतलब देखो मैंने डिविजिबल प्रॉफिट जो 411 की रेशो में बांटा था उसको वापस ले लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने 10% की रेशो पे 10% के रेट पे जो दे दिया था गलती से, उसको भी मैंने वापस ले लिया। अब गलतियां तो मैंने एक तरीके से क्या कर दी, हटा दी। अब मुझे सही काम करना है। सही काम क्या था? सही काम ये था कि भाई मुझे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना था, तो दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%, 12% के रेट पे। तो मैंने निकाला हुआ है कैलकुलेशन, 60,000, 1,20,000 और 1,80,000 क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स के अकाउंट में। तो 60,000 यहाँ क्रेडिट करते हैं, यहाँ पे कितना क्रेडिट करना है भाई, 1,20,000 इसको देने थे और यहाँ पे 1,80,000। टोटल कितना हो जाएगा, 3,60,000 फर्म का डेबिट हो जाएगा, 3,60,000। ठीक है, 3,60,000 डेबिट हो गया फर्म का। तो भाई ये भी कर दिया हमने। अब एक चीज और है यहाँ पे कि हमने प्रॉफिट भी तो गलत रेशो में बांटा था ना, प्रॉफिट हमें इक्वल बांटना था। तो अब देखो ध्यान से यहाँ पे देखना, जब मैं बैलेंस करूंगा तो क्या होगा, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 6 लाख, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी बचेगी, 6 लाख में से 3,60,000 माइनस कर दो, 2,40,000। ये डेबिट बैलेंस आ रहा है ना फर्म का, तो भाई ये प्रॉफिट ही तो है। फर्म का डेबिट बैलेंस है, मतलब फर्म का माइनस वाला बैलेंस है, तो पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है, पार्टनर का प्लस वाला बैलेंस है, तो ये प्रॉफिट ही तो है जो बचा है। ठीक है, तो प्रॉफिट को मुझे बांटना है ना, प्रॉफिट को किस रेशो में बांटना है, इक्वल रेशो में तो बांट देते हैं, ये प्रॉफिट ही तो है हमारा। तो ये वाली गलती भी ठीक हो जाएगी हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिंग इन 1:1:1। ठीक है, बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इक्वल रेशो में। तो 2,40,000 को जब इक्वल रेशो में बांटोगे तो 1/3, 1/3 और 1/3 शेयर आ जाएगा तीनों पार्टनर्स का। तो 80,000 क्रेडिट हो जाएंगे सबके अकाउंट्स में, 80,000 सबके अकाउंट में। ठीक है, अब क्या करना है भाई, अब पार्टनर्स का टोटल करेंगे। तो देखो एक्स का टोटल 2 लाख और 50,000, 2.5 लाख हो गया यहाँ पे डेबिट बैलेंस। क्रेडिट साइड पे देखो 60,000 और 80,000, 1,40,000। ऐसे ही यहाँ पे 1,50,000, यहाँ पे 1,20,000 और 80,000, 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख, तो यहाँ पे 1,80,000 प्लस 80,000, 2,60,000। ठीक है, तो इतना इतना यहाँ पे बैलेंस आ गया। तो अब क्या करना है भाई, टोटल करना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, एक्स का डिफरेंस देखो सबसे पहले 2,50,000 माइनस 1,40,000, तो भाई ज़्यादा वाले के नीचे लिख दिया हमने डिफरेंस। उसके बाद यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पे 50,000 ज़्यादा वाले के नीचे लिख दिया, यहाँ पे मैंने 2 लाख के नीचे, यहाँ पे 60,000 का डिफरेंस है, ज़्यादा वाले के नीचे लिख दिया। तो इसका मतलब एक्स का अकाउंट डेबिट होगा 1,10,000 से, वाई का अकाउंट क्रेडिट होगा 50,000 से और जेड का अकाउंट क्रेडिट होगा 60,000 से। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू वाईज कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। एक्स में अमाउंट आएगा यहाँ पे 1,10,000, वाई का अमाउंट 50,000 और जेड का अमाउंट 60,000। यहाँ पे लिखते हैं बीइंग एरर रेक्टिफाइड, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है, तो ये था इलिस्ट्रेशन 46। अब यहाँ पे हमने एक नई बात समझी कि भाई इस फॉर्मूले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कंसीडर किया जा सकता है और यहाँ पे जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कंसीडर किया जा सकता है यदि हमने इन दोनों को पहले से ही एडजस्ट कर रखा हो, पहले से ही हमने इसको प्रोवाइड कर रखा हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में पहले से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने जो है प्रोवाइड किया हुआ था 10% के रेट पे, तो इसीलिए मैंने फॉर्मूले में यहाँ पे यूटिलाइज किया, यहाँ पे यूज किया। मैंने पहले से ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था तभी मैंने यहाँ पे प्रॉफिट ऐड किया। जबकि कुछ क्वेश्चंस आपने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी बुक में जो था, होमवर्क दिया था मैंने आपको, उसमें हमने प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया था फॉर्मूले में। क्यों नहीं किया था वहां पे कंसीडर? क्योंकि वहां पे जो हमारा प्रॉफिट था वो हमने बांटा ही नहीं था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया हुआ था प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में भी ऐसे ही है। ठीक है, 25 में भी आपको देखो इसी तरीके से बोला हुआ है, वहां पे भी आपको लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट 2 लाख है विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब अभी तक बांटा नहीं है। तो 24 में तो बोला ही नहीं है प्रॉफिट के बारे में, कुछ बांटा है कि नहीं बांटा। ठीक है, लेकिन वहां पे एक बात ये बोली थी, देखो 24th क्वेश्चन में ये बोला था कि हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी बनाना है और पहले से हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की हुई थी उस क्वेश्चन में। तो हमने ये एज्यूम किया था कि प्रॉफिट नहीं बांटा होगा अभी तक, क्योंकि अभी तो P&L एप्रोप्रिएशन ही नहीं बना, तो प्रॉफिट कहां से बांट देंगे। ठीक है, तो इसलिए 24th में भी हमने प्रॉफिट नहीं बांटा था और 25th में तो साफ साफ बोला है कि नेट प्रॉफिट 2 लाख है विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब अभी तक डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया गया। तो 25th में भी हमने प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया था फॉर्मूले में। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना, प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया था हमने फॉर्मूले में 25th क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो 24th और 25th ये 2 क्वेश्चंस थे। 25th में साफ साफ बोला हुआ था कि प्रॉफिट हमने अभी तक बांटा ही नहीं है, इसलिए हमने फॉर्मूले में कंसीडर नहीं किया था ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। और 24th में हमें नेट प्रॉफिट तो दिया हुआ था बट बोला नहीं हुआ था कि भाई उसको बांटा है या नहीं बांटा, और साथ ही साथ कोई एप्रोप्रिएशंस भी पहले से नहीं की हुई थी हमने, इसका मतलब प्रॉफिट नहीं बांटा होगा। ठीक है, अजम्पशन थी वहां पे। तो ये हमारा इलिस्ट्रेशन 46 था। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे। एक इलिस्ट्रेशन आपका बच गया है, इलिस्ट्रेशन 47 पास्ट एडजस्टमेंट का, और बाकी सारे हो चुके हैं। इलिस्ट्रेशन 47 जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। अब आपका होमवर्क क्या है, जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड हैं सारे के सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं, सारे के सारे आपके होमवर्क हैं। और जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे वो मैं कराऊंगा। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है वो डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं होमवर्क वाले क्वेश्चंस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क है।